हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 9.2। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने आपकी 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी और 7 क्वेश्चन आपके फिनिश कर दिए थे। आज की क्लास में जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी ने इससे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने इसका कंसेप्ट मतलब जो आपकी डिफरेंट फॉर्म है इक्वेशन की कैसे बनती है, कहाँ कहाँ कैसे यूज होगी, वे सभी उन वीडियोस में बताई है। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देखो ताकि आपको ये क्वेश्चन करते वक्त किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन। तो आपका 8th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 8th क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQRR P2,1 Q -2,3 and R 4,5 find the equation of median through the vertex R। सॉल्यूशन देखो भाई, ये है आपका क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जैसे मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूं तो एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने का प्रयास किया करो, जिससे आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे कि आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल पी क्या हुआ, यानी आपकी कोई ट्रायंगल है पी क्या हुआ, पी क्या हुआ आपकी कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस है आपके 2,1 -2,3 एंड 4,5। ये आपके वर्टिसेस है उस ट्रायंगल के। पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन वाला चैप्टर है, बात करें स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है ना, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है ना। ऑफ मीडियन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू द वर्टेक्स आर से जो आपका मीडियन बनता है उस मीडियन की आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो मीडियन कैसे बनेगा आपका आर का, अगर जो ये आर का मीडियन आपका यहाँ पे बनेगा इस लाइन के ऊपर, इस लाइन का है ना, मतलब जो आपका आर एम बनेगा, ये एम जो आर का जो मीडियन बनेगा वो आपकी पी क्या लाइन के ऊपर बनेगा, और जो एम पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका, आपका पी और क्यू का। पी लाइन और क्यू लाइन का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं आपके पास। अब आपको इस आर एम की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की। तो देखो एक पॉइंट आर है हमारे पास इस लाइन के रिगार्डिंग 4,5। एम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं और कुछ नहीं है। अब हमें कोई भी इक्वेशन निकालनी होती है लाइन की तो हमसे कम दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती थी। पीछे वाली वीडियो में जब आपको बताया कि हमसे कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी लाइन निकालनी हो इक्वेशन की, तो आपको कम से कम दो रिक्वायरमेंट होती है, दो चीजों की आवश्यकता होती है। तो लेकिन यहाँ पे तो केवल आपके पास एक ही चीज है, यानी केवल एक पॉइंट है, तो आपका सेकंड पॉइंट कहाँ से आएगा या सेकंड चीज कहाँ से आएगी। देखो जो आपका एम है ये मिड पॉइंट है किसका, पी और एम का, पी और क्यू का मिड पॉइंट है। तो जो आपके एम कोऑर्डिनेट है वो क्या आते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं आपके x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, यही तो कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना आपके मिड पॉइंट के। तो यहाँ पे देखो अगर ये आपके x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 - 2/0, 2 - 2/2 एंड 1 - 3/2, 2 - 2/2 एंड 1 + 3/2, यानी 2 - 2 0 और 1 + 3 यानी 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो आपके पास क्या आ गए, m के कोऑर्डिनेट्स 0,2। अब आपके पास m पॉइंट आ गया, r पॉइंट आ गया, यानी 2 पॉइंट आ गए। तो 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पे लग सकती है आपकी, कौन सी फॉर्म लग सकती है, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म लग सकती है। और 2 पॉइंट फॉर्म क्या है आपकी, y माइनस का y1
इंटू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस का x1। ये फॉर्मूला ये मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बताई थी। तो देखो अब यहाँ पे y माइनस y1 मतलब एक पॉइंट आपका 4,5 है और 1,0,2 है। ये आप अगर आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानते हैं तो आपका y1 क्या होगा 5, y2 2 माइनस का 5, x2 माइनस x1 0 माइनस का 4 इंटू x माइनस का x1 कितना आपका 4, 2 माइनस 5 माइनस का 3 और ये माइनस का 4 यानी 3/4 हो गया। 4 को इस साइड लेके आए तो 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 12 और 3x माइनस 4y और इसको इस साइड ले जाओगे तो प्लस 8 इक्वल टू में 0। 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू पॉइंट R। तो भैया आपका क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है P Q R, उनके कोऑर्डिनेट्स उनके पॉइंट्स आपके पास गिवन है। तो आपको पॉइंट R से वर्टेक्स R से आपको एक मीडियन ड्रॉ करना है और उस मीडियन की आपको क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। तो ये आपका जो R का मीडियन M लाइन जो इस P Q लाइन के ऊपर आएगा। तो जो M पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट होगा, है ना, मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट हमने निकाला, मिड पॉइंट से आपके ये 2 पॉइंट निकला है 0,2। तो इसकी लाइन की इक्वेशन बतानी थी तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के हमने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको देखना है कि क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन का हमें यूज करना है और क्या कंडीशन हमको निकालनी है। अगर ये आपको ध्यान में आ गई, समझ में आ गई, तो आपके क्वेश्चन फटाफट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 and perpendicular to the line and perpendicular to the line joining the points 2,5 and -3,5 2,5 and -3,6 है भाई 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो क्या क्वेश्चन की गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो देखो, तो आपका ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5 and perpendicular to the line joining the point 2,5 and -3,6। मतलब आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन आपकी -3,5 से तो पास हो रही है और परपेंडिकुलर है। किस लाइन की परपेंडिकुलर, जो आपकी इन 2 पॉइंट से पास होती है। मतलब देखो, अगर आपकी ये कोई लाइन है A और B, इसके आपके पॉइंट्स हैं 2,5 और -3,6। ये आपकी कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है जो आपकी कहां से पास हो रही है, -3,5 से पास हो रही है। ये कोई लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर आपकी एक लाइन है जो -3,5 से पास होती है। मैं इसको L1 मान लेता हूँ। तो आपको इस लाइन L1 लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो L1 के रिगार्डिंग हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है -3,5, बस और कुछ नहीं गिवन है। तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, दिमाग लगाओ। या तो आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, या एक पॉइंट एक स्लोप होना चाहिए, या इंटरसेप्ट होनी चाहिए। ये हमने फॉर्म में सीखा था डिफरेंट कोण की, तो हमारे पास तो केवल एक ही पॉइंट है। बस हमारे पास एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो आपकी L1 लाइन है ये L2 लाइन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन क्या होती है, 2 लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनका स्लोप यानी m1 m2 -1। यदि मैं L1 का स्लोप m1 ले लेता हूं और L2 का स्लोप m2 ले लेता हूं, तो जब इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाता है तभी आपकी ये लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो देखो, तो यहाँ से m1 निकल आएगा, स्लोप वो फर्स्ट लाइन निकल आएगा।
m2 का स्लोप देखो कितना आएगा, m2 का इस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 1 और माइनस का 5 1 अपॉन माइनस 5 है यानी माइनस 1/5 आ गया, मतलब कितना आ गया आपका माइनस 1/5 इज इक्वल टू -1। तो m1 कितना आ गया आपका 5। अब आपके पास पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया लाइन L1 का। अब आपको इसकी इक्वेशन बतानी है तो किसका यूज करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके निकाल सकते हो या नहीं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या आपकी y माइनस का y1 इज इक्वल टू mx माइनस का x1, y माइनस का y1 कितना आपका 5 इज इक्वल टू m कितना है m5 और x माइनस का x1 कितना है आपका माइनस का 3। तो y माइनस का 5 इक्वल टू 5x, ये माइनस माइनस प्लस तो 15 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गई 5x माइनस का y प्लस का 20 इक्वल टू 0। क्या आ गई 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई उस लाइन की जो लाइन आपकी परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ठीक है। तो आपको कंडीशन देखनी है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, ठीक है। उस कंडीशन का यूज करके आपको इक्वेशन निकालनी है किसी भी लाइन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन segment joining the point 1, 0 and 2, 3 divide it in the ratio 1:n find the equation of line तो देखो भैया आपका 10 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस 1, 0 and 2, 3 and divide it in the ratio 1:n find the equation of line। देखो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं और जिस बच्चे को स्टेटमेंट समझ में आ गई तो उसके क्वेश्चन भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देखो, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के, मतलब ए 1, 0 b 2, 3 है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n। इस लाइन को जो वो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसको 1:n में डिवाइड करती है, मतलब ये कोई लाइन है और ये इसको 1:n में डिवाइड करती है, ठीक है, समझ गए। तो आपको इस लाइन की क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है, समझ गए क्वेश्चन को। अब हम इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो जब आपके रेशियो आ जाते हैं तो जिस पॉइंट से जो लाइन आपकी पास हुई है वो पॉइंट हम आसानी से निकाल लेते हैं, किसकी सहायता से, सेक्शन फॉर्मूला की सहायता से। तो ये पॉइंट निकल आएगा, मान लो आपका x और y निकल आया, तो आपको इस इक्वेशन की क्या बतानी है, इस लाइन की क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। तो देखो ये दोनों लाइन आपकी परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट वो -1 के इक्वल होगा। तो इस लाइन का स्लोप तो हम आसानी से निकाल लेंगे, जो आपकी इसका नाम L1 ले लो, इसका नाम L2 ले लो। तो L1 लाइन का स्लोप तो हम आसानी से निकाल लेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करेंगे तो m1 की वैल्यू पुट करेंगे तो m2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी स्लोप भी आ जाएगा आपके पास और पॉइंट भी आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूले से। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करो, तब तक मैं आपकी याद कराता हूँ, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, तो देखो सबसे पहले pxy निकालना, पॉइंट निकालना है सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से। इंटरनल डिवीजन है तो आपके पॉइंट क्या आते हैं, x और y mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n और y my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, यही आते हैं। अब यहाँ पे m के स्थान पर कितना है 1 है, ठीक है। तो निकालो x और y, तो 1 इंटू में x2 कितना है आपका 2 प्लस में n कितना है n इंटू में 1 डिवाइड बाई 1 प्लस में n इंटू में 1 इंटू y2 कितना है 3
प्लस एन इंटू y1 कितना है 0 डिवाइड बाई 1 प्लस एन। तो क्या आ गया आपके पास 2 प्लस एन डिवाइड बाई 1 प्लस एन और 3 डिवाइड बाई 1 प्लस एन। मतलब आपके पास ये पॉइंट आ गए, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं। चलो एक चीज तो हमारे पास निकल आई पॉइंट। अब हम निकालना स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले L1 लाइन का मैं स्लोप निकाल देता हूँ। तो स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ L1 का कितना होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। तो y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 कितना आएगा आपका 3 आ गया ना। L1 के स्लोप को अगर आप M1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं M1 बोलते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है और L2 का स्लोप अगर हम M2 अज्यूम करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। M1 कितना है आपका 3 इंटू M2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3। ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया। अब आपको इक्वेशन निकालनी है। किसकी सहायता से निकालो, किस फॉर्म की सहायता से, स्लोप पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि एक पॉइंट आया है एक स्लोप आया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या इक्वेशन निकल जाती है। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट 2 प्लस एन डिवाइड बाई 1 प्लस एन और 3 1 प्लस एन और आपका -1/3। ये दो चीजें आई है ना। तो देखो भाई, अब स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करना है। तो y माइनस का y1 इज इक्वल टू m x माइनस का x1 ये होती है आपकी स्लोप पॉइंट फॉर्म। y माइनस का y1 कितना है 3 डिवाइड बाई 1 प्लस n, m कितना है -1/3, x माइनस का x1 कितना है 2 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेते हैं। तो y 1 प्लस n माइनस का 3 डिवाइड बाई 1 प्लस n माइनस का 1/3 यहाँ पे लेते हैं। तो x 1 प्लस में n माइनस का 2 प्लस में n डिवाइड बाई 1 प्लस में n। ये आता है आपके पास 1 प्लस n से 1 प्लस n कैंसिल, 3 को साइड भेज दें। तो 3y 1 प्लस n माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस x 1 प्लस में n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस n आ गया आपका। अब देखो इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ। तो x 1 प्लस में n प्लस 3y 1 प्लस में n माइनस का 9 माइनस का 2 माइनस का n हो जाएगा इक्वल टू में 0। यानी क्या इक्वेशन आ गई x इंटू 1 प्लस n 3y इंटू 1 प्लस n माइनस का 11 माइनस का n इक्वल टू में 0। ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन आ गई किस लाइन की, L2 लाइन की इक्वेशन आ गई। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ना। तो आपको क्वेश्चन की कंडीशन समझनी है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, इज इट क्लियर और नॉट। फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस यही काम करना है। ठीक है, तो चलिए आपका 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल intercept on the coordinate axis and passes through the point 2,3 सॉल्यूशन में। देखो भाई ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने पीछे वाली वीडियो देखी होगी, जिसमें हमें आपको बताया था कि इंटरसेप्ट क्या होते हैं। बताया था ना कि इंटरसेप्ट क्या होते हैं। अगर ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है और कोई लाइन आपकी यहाँ से ऐसे पास होती है एक्स और वाई एक्सिस से, तो जहां एक्स एक्सिस से वो लाइन पास होती है, मतलब यहाँ से पास हुई है, तो जो आपकी ये डिस्टेंस है ये आपका एक्स इंटरसेप्ट होता है और जो आपकी ये डिस्टेंस है ये क्या होती है आपकी वाई इंटरसेप्ट होती है ना। तो आपके पास क्लियर यहाँ तक इंटरसेप्ट क्या होती है। अब आपके पास क्वेश्चन में कंडीशन है कि दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब इक्वल इंटरसेप्ट मतलब एक्स और वाई आपके दोनों इक्वल है, दोनों बराबर, मतलब एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी इक्वल यूनिट से काटती है।
तो एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3 और 2,3 से पास होती है, तो उस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं वी नो, क्या जानते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म जानते हो आप। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, वेयर ए क्या होता है आपका x इंटरसेप्ट और b क्या होता है y इंटरसेप्ट, यही होता है, यही होते हैं ना। अब देखो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो a इज इक्वल टू b, ये आपके पास एक कंडीशन है। a इज इक्वल टू b को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड, तो a इज इक्वल टू b को इसमें पुट करोगे तो x बाई ए प्लस y बाई ए इज इक्वल टू 1, यानी x प्लस y इज इक्वल टू a, ये आपकी थर्ड आ गई। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये आपकी लाइन ये पास होती है 2,3 से, 2,3 से पास होती है, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5 आ गई, a की वैल्यू कितनी आएगी 5 आ गई, a की वैल्यू 5 आ गई, तो आप इसी इक्वेशन में पुट करोगे तो x प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 1, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन आ गई उस लाइन की जिसकी हमें रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन आज समझ में क्या कह रहा है कि आपकी देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब इंटरसेप्ट आपके इक्वल है, x इंटरसेप्ट भी y इंटरसेप्ट भी। हमने इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज किया जो आपकी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होती है, तो कह रहा है कि a और b आपके इक्वल है, तो a इक्वल टू हमने b कर दिया, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी सेकंड। फिर हमने इक्वल किया तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई x प्लस वाई इक्वल टू a। और क्या कहता है कि पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3, मतलब 2 और 3 से पास होता है, 2 और 3 से पास होने का मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू निकल आई 5, तो a की वैल्यू 5 निकल आई, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमारे पास रिक्वायरमेंट कंडीशन थी कि आपकी इंटरसेप्ट इक्वल है, तो x बाई 5 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1, एलसीएम लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 क्या आ गया आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इससे अगले वाला क्वेश्चन भी एज इट इज है, ठीक है, वो सब देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड cutting of intercepts, cutting of intercepts on the axis, on the axis whose sum is 9। सॉल्यूशन देखो भी क्वेश्चन 12, ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, ध्यान से देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum is 9। समझ, जहां पे भी आपके इंटरसेप्ट वर्ड आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पे इंटरसेप्ट फॉर्म यूज होगी, तो हम यूज करते हैं यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है आपकी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जहां पे आपका a क्या होता है x इंटरसेप्ट और b क्या होता है y इंटरसेप्ट। अब आपके पास कंडीशन क्या गिरा हुआ है, whose sum is 9, मतलब कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर जैसे ही वो लाइन कट करती है तो जो आपके इंटरसेप्ट आते हैं उनका सम आपका 9 है, यानी a प्लस b आपका कितना है 9 के इक्वल, ये आपकी फर्स्ट या आपकी सेकंड। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाती है 9 माइनस का a, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक। b की वैल्यू अगर 9 माइनस a आ गई और अब इस इक्वेशन पुट करते हैं फर्स्ट में, तो पुट इन फर्स्ट, तो x बाई ए प्लस y 9 माइनस का a इक्वल टू 1, ठीक है। अब तो क्या कह रहे हैं कि जो ये लाइन ये पास होती है 2,2 से, हमारे पास इक्वेशन तो निकल के आ गई, जो हमको इक्वेशन निकालनी थी वो तो निकल के आ गई, लेकिन अब क्या कहता है कि ये इक्वेशन आपकी 2,2 से पास होती है, तो 2,2 से पास होती है मतलब x के स्थान पे भी हम 2 रखेंगे और y के स्थान पे भी, यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी, कैसे निकलेगी, एलसीएम देते हैं, कितना आएगा a इंटू 9 माइनस का a, यहाँ पे 2 इंटू 9 माइनस का a प्लस में 2a इज इक्वल टू 1, इस साइड आएगा a इंटू 9 माइनस का a, इसको सोल्व करते हैं, तो 2 इंटू 9 18 माइनस का 2a प्लस का 2a इज इक्वल टू
9a माइनस का a स्क्वायर, 2a से 2a कैंसिल, कितना आ गया आपके पास a स्क्वायर माइनस का 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। क्या आ गया आपके पास इक्वेशन, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे निकाली इक्वेशन, ओनली एलसीएम दिया वो सिंपल सोल्व किया, तो ये इक्वेशन आपके पास निकल के आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फैक्टर बना लेते हैं, तो सोल्व करो, देखो कैसे सोल्व होगी। a स्क्वायर माइनस 6 और 3 बन जाएंगे, 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। तो a माइनस का 6 माइनस का 3, a माइनस का 6 इक्वल टू 0, a माइनस का 3 इंटू a माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 और 6, a की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 3 और 6 आ गई। तो अगर मैं पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करता हूँ, when a is equal to 3, तो b की वैल्यू कितनी आती है 6, और when a is equal to 6, तो b की वैल्यू कितनी आती है आपकी 3, ये आते हैं। तो when a is equal to 3, b is equal to 6, तो जो आपकी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन जाती है, देखो x बाई 3 प्लस y, ये b के बराबर, तो b y बाई 6 इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन तो ये आ जाती है। और एक जब आपका b इज इक्वल टू 3 होता है और a इज इक्वल टू 6 होता है, तो x बाई 6 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आपकी निकल के आ जाती है ना। ये दो इक्वेशन आपकी निकल के आती है, ये दो इक्वेशन आपकी निकल के आती है। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन है क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो आपके इंटरसेप्ट है उनका सम आपका 9 के इक्वल है, 9 के इक्वल है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है। तो वहां से मैंने b की वैल्यू निकाल ली, 9 माइनस ए हो गया, 9 माइनस ए हो गया। तो यहाँ पे मैंने इसे पुट कर दी, इस इक्वेशन पुट करने के बाद अब a को सोल्व करना पड़ेगा, तो a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली, और सिंपल आपकी इक्वेशन बन गई दो। तो ये आपका 12th क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis, also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at 2 unit below the origin। देखो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, चाहे स्टेटमेंट कितनी ही बड़ी क्यों ना आ जाए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप पढ़ते रहो जब तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ जाती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जितनी बड़ी होती है क्वेश्चन में उतना दम नहीं होता। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालनी है थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाय 3। मतलब आपके पास एक पॉइंट गिवन है 0,2 और थीटा गिवन है 2 पाई बाय 3, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो थीटा की और यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं, यानी m इक्वल टू tan थीटा होता है, और थीटा कितना दिया और 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 कितना होता है tan 2 into 180 by 3 यानी 60 by into 2 tan 120 हो गया। और tan 120 को आप क्या लिखते हो, tan 90 प्लस 30 cot 30 हो गया, लिख सकते हो ना। तो cot 30 किसके बराबर होता है आपका -√3 के, मतलब आपके पास m की वैल्यू कितनी आ गई -√3। पॉइंट आपके पास गिवन है, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस का y1 इक्वल टू mx माइनस का x1, y माइनस का y1 2 इंटू m कितना आ गया -√3, x माइनस x1 कितना है 0, तो y माइनस का 2 इक्वल टू -√3x यानी √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन आ गई उस लाइन की जो आपकी
0,2 से पास हो रही है और एंगल कितना बना रहा है 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये आपकी फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन को हमने सोल्व कर दिया। मतलब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में आपका इतना पूछा है कि आपको ये करना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मतलब इंक्लाइनेशन एंगल ही हुआ ना वो, तो ये चीज आपके पास इक्वेशन निकल के आ गई। एक चीज क्लियर। आगे क्या क्या रखा है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। मतलब हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो आपकी इस लाइन की पैरेलल है। पैरेलल है तो यहाँ से आपको क्या पता हो जाना चाहिए कि जो इस लाइन का स्लोप है और जो हम लाइन निकालने वाले, जो इस लाइन की इक्वेशन हम निकालने वाली उनका स्लोप सेम होगा। तो एक चीज आप तो आपको पता चली गई क्या, कि स्लोप आपका क्या होगा, सेम। तो इस लाइन का स्लोप कितना है -√3, तो उस लाइन का स्लोप भी क्या होगा -√3। क्लियर यहाँ तक, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। अच्छा, एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस, y एक्सिस को क्रॉस करती है एट 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। मतलब बिलो द ओरिजिन मतलब यहाँ पे -2 को -2 यूनिट है, -2 नहीं 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन तो इसका मतलब -2 ही तो हुआ। ओरिजिन के नीचे तो नेगेटिव टर्म आती है y एक्सिस के ऊपर, है ना। तो आपको इस लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल तो इसके है और जो पास कहां से हो रही है, क्रॉस कहां से हो रही है, y एक्सिस से, बिलो द ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन से 2 यूनिट दूर से, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 0,-2 पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो निकाल सकते हो पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म से। तो देखो कैसे निकलेगी, देखो स्लोप आ गया -√3, पॉइंट आ गया कितना 0,-2, ठीक है। तो स्लोप अब इक्वेशन y माइनस का y1 m x माइनस का x1, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया हमने। तो y माइनस का y1 कितना है माइनस का 2 प्लस 2 हो जाएगा m -√3, x माइनस का 0, तो y प्लस 2 इक्वल टू -√3x, तो -√3x, तो √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या आ गया आपके पास √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। और जो इससे पिछले वाली जो इक्वेशन निकाली थी वो क्या थी, √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। पैरेलल है ये दोनों लाइन, पैरेलल है या नहीं लाइन। पैरेलल लाइन की आप कैसे पहचान करते हो, कि क्या पहचान होती है कि उनका स्लोप सेम होता है। तो स्लोप यहाँ का निकाल के देखोगे तो आपका क्या आएगा -√3, है ना। तो ये दोनों लाइन क्या है आपकी पैरेलल है। ये आपकी क्वेश्चन में पूछा हुआ था, 2 इक्वेशन आपको निकालनी थी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी थी, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं होता है बड़ी स्टेटमेंट्स वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन meet it at the point -2,9. Find the equation of line. देखो भाई, जो छोटी स्टेटमेंट होती है उसमें थोड़ी चीजों को गायब कर दिया जाता है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, मतलब आपको खुद समझनी होती है। जो बड़ी स्टेटमेंट होती है उसमें मोस्टली सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मिलती है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या कहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये आपका ओरिजिन है, इसके परपेंडिकुलर टू ए लाइन, एक लाइन है जो मीट होती है एट द पॉइंट -2,9 के ऊपर। क्लियर यहाँ तक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन की क्या निकालनी है आपको, इक्वेशन निकालनी है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले 0,0 और एक पॉइंट ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, उस -2,9 यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट द पॉइंट -2,9। मीट इट मतलब जो आपकी लाइन है ओरिजिन और इस पॉइंट से
होके जो जाती है, जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है वो ऐसे कुछ होगी। अगर आपकी ये लाइन ऐसे है, ऐसे है ये लाइन, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो आपकी कुछ ऐसे होगी, -2,9 से मीट होगी। यही कह रहा है, क्या कह रहा है, मीट इट एट द पॉइंट -2,9, यही कह रहा है। तो देखो इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है L1। तो L1 की इक्वेशन कैसे निकलेगी? आपके पास पॉइंट तो गिवन है, कितना, -2,9 पॉइंट तो गिवन है सर जी, लेकिन और कुछ गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है। परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन तो लगा सकते हैं हम यहाँ से। क्या होती है, m1 × m2 इक्वल टू माइनस, मतलब स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। तो इस लाइन का स्लोप L1 का तो मैंने m1 मान लिया, और ये मान लो आपकी L2 लाइन है। तो इस L2 लाइन का स्लोप क्या होगा, देखो कितना होगा, 0 माइनस का 9 डिवाइड बाई 0 +2 हो जाएगा इक्वल टू -1। तो m1 -9/2, उस साइड जाके ये आपका 2/9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटने के बाद। तो स्लोप आ गया आपका 2/9, पॉइंट है आपका -2/9। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओगे, y माइनस का y1 इक्वल टू mx माइनस का x1, y माइनस का y1 कितना है 9, स्लोप आया 2/9, x माइनस का x1 कितना है माइनस का 2 है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। 9 को साइड में जोड़ो तो 9y माइनस 81 इक्वल टू 2x प्लस में 4। तो 2x माइनस 9y और माइनस का 85 इक्वल टू 0। 2x माइनस का 9y प्लस का 85 हो जाएगा, नहीं साइड आएगा। तो ये क्या थी आपकी इक्वेशन है उस लाइन की, जो लाइन आपकी ओरिजिन और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर है, लेकिन परपेंडिकुलर तो है लेकिन आपकी इसी पॉइंट से वो पास भी हो रही है, इसी पॉइंट से क्या हो रही है, वो पास भी हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो, अच्छे तरीके से समझो, ठीक है, तभी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व होंगे, अदरवाइज सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके 14 तक क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन अब भी बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।